दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग का टॉपिक था एनालॉग टेस्ट। तो हम लोग ऑलरेडी 4 से 5 लेक्चर कर चुके हैं, तो ये आज नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अलग अलग ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का जो रेशियो 5:1 से है, वही रेशियो आपको 9 के साथ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो 8 है, 8 का क्यूब लिखा है हमारा 512, तो जो 9 का क्यूब होगा वो हो जाएगा हमारा 729। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 का जो रेशियो 218 से है, वहीं 8 का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर अगर छोटा नंबर दिया हो जाता है, फिर उसका जो रिलेशन बड़े नंबर से होता है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है, वो किसी का वर्ग तो नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है स्क्वायर हो या क्यूब हो, या क्यूब हो के प्लस हो रहा हो, या स्क्वायर हो के प्लस हो रहा हो। तो अगर हम 6 का यहाँ पे अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है 216, लेकिन यहाँ पे लिखा है 218। अगर 216 में अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 218 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 8 लिखा है, अगर हम 8 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 8 का क्यूब आता है हमारा 512। 512 में अगर 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 514। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 का जो रेशियो 124 से है, वहीं 10 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सीधा दिख रहा है कि ये 5 का क्यूब के नियरेस्ट है। 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आएगा 125, और 125 से अगर एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 124। यही चीज़ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा ना। 1000 से अगर हम एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 999, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, लिखा है 1331 रेशियो 11 और 2997 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने दोस्तों पहले ही लेक्चर में कहा था कि 1 से लेके 30 तक, अगर 30 तक तो नहीं, 1 से लेके 20 तक आपको जो क्यूब हैं, ठीक है, वो आपके रटे होनी चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट। और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपके बिल्कुल रटे होने चाहिए। कि अगर आपको ये रटे नहीं है ना, अगर आपको सोचना पड़ गया कि ये 11 का क्यूब लिखा है ना, तो आपका भी 2 सेकंड 3 सेकंड आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा, यहाँ पे जो लिखा है ये 11 का क्यूब लिखा है, या फिर हम ये कहें कि अगर इसका हम क्यूब रूट निकालें तो हमारा 11 आता है। तो जैसे भी समझना है समझ लेंगे। तो ये 11 का क्यूब है, तो ये जो 2197 यहाँ पे लिखा है, तो ये किसका क्यूब है, ये है हमारा 13 का क्यूब। ठीक है, तो जो डायरेक्टली क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको अगर आप रट लेते हैं ना, उससे आपका सवाल सही हो सकता है। तो बिल्कुल आप रट लीजिए, बिल्कुल इसमें देरी मत कीजिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 13। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 49 के बाद लिखा है 343, तो 64 से आपका रेशियो इसको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब देखते हैं इसको। वैसे हमको क्या लग रहा है, ये जो 7 का स्क्वायर लग रहा है, सीधा सीधा जो हमको दिखा वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 343 दिया है, तो ये भी किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, तो ये चीज़ पता चल रहा है कि ये 7 का क्यूब है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, तो ये है हमारा 8 का स्क्वायर, तो जो भी आएगा वो हमारा आ जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, तो 8 का क्यूब हमारा क्या होता है, 512। 512 हमारे ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 7 का जो रेशियो 56 से है, तो 9 का जो से रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 56 है। अगर हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 7 56। ठीक है, तो पहली नज़र में हमको यही करना है, जो हमारा दिमाग कहता है, जो पकड़ता है पहली बार में तो वैसे ही जाएंगे। हो सकता है कि सिंपल सा सवाल हो सकता है जब नहीं काम करेगा तो दूसरी ट्रिक पे जाएंगे। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। ठीक, अगर हम 9 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 72 आ जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रिक काम करेगी और उसका ऑप्शन आपको मिल जाए, तो 72 हमको ऑप्शन में मिल गया। जब 72 मिल गया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर आगे आपका 7
का जो रेशियो 56 के है तो 9 का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ऊपर वाला है जो रिपीट हुआ है, लेकिन ऑप्शन में उसमें 72 आया था, इस यहाँ पे ऑप्शन में आपको 72 नहीं दिया गया है। ठीक, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखा है 7। ठीक है, तो वैसे भी लग रहा है कि अगर 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, तो अगर 9 को भी अगर हम 8 से करेंगे तो 72 नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अलग से ट्रिक हमारी काम करेगी। तो यहाँ पे लिखा है 7। ठीक है, और अगर हम 7 + 1 किया हमने तो 8 8 7 56 हमारा आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा है 9, ठीक, तो 9 देखो यहाँ पे 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक, तो यहाँ पे 9 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे ये करना है कि 7 में जब 1 जोड़ दिया तो 8 आ गया, यानी 7 और 7 एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई किया, तो 9 के बाद जो संख्या आएगी हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम था, बट दोनों की जो ट्रिक है ना, ऑप्शन बदल दिया तो ट्रिक वहाँ पे बदल गई। तो 7 से एक ज़्यादा, यानी 7 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। यहाँ पे लिखा है 12 का जो रेशियो 140 से है, तो 156 का जो रेशियो होगा वो हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये क्या आएगा, क्या काम करेगा। ठीक, तो पहले यहाँ पे देखो ऑलरेडी से समानुपात का लगा हुआ है। कभी कभी होता है कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ पे 12/140 किया हमने, ठीक है, इक्वल टू, ठीक, 156 के बाद अगर हमने फाइंड आउट किया, ठीक, इससे हम अगर निकालना चाहें तो हो सकता है कि ये निकल के आ जाए कुछ। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 12, अगर इसको हम लिखते हैं सपोज डेट, अगर इसको हम लिखते हैं कि अगर हमने इसको 12 लिख लिया, ठीक है, 12 लिख लिया 140। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है 156, ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए जो 156 है, 156 क्या 12 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए अगर इसको हम 12 से डिवाइड करते भी हैं इसको, तो ये एक बार जाएगा और 36 3 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो ये 12 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इसको हम 156 को क्या लिखेंगे, 156 को लिखेंगे 12 × 13 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो हमारा 14 था, 14 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 156। ठीक, अब ये नीचे लिखा है 140। अब 140 में क्या करेंगे, अब हम 140 को भी अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1820 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमने किया क्या है कि 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया। अभी जो आंसर आएगा वो भी 140 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी ट्रिक हमने ये लगाई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 724, उसके बाद 23 के बाद फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको 7 से हमको 24 लाना है। ठीक, ये करें, पर जब अगर इससे हम कोई ट्रिक निकाल लेते हैं तो आगे भी हम ऐसे कर पाएंगे। अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 × 21 आ जाएगा। ठीक, अगर 21 में हम 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24। अगर यही ट्रिक आगे भी काम कर जाए, वो आंसर हमारे ऑप्शन में हो तो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम 23 यहाँ पे दिया है, 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3 ऐड कर दें। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 और 3 2 नीचे, तो ये आ गया हमारा 69 + 3 = 72 आ गया, और 72 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये भी कर सकते हैं कि 7 × 4 = 28, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 28 में से 4 माइनस कर दे तो 24 आया। लेकिन आगे भी ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो 23 का रेशियो 29 से है, वहीं 41 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 23 से 29 कितना ज़्यादा है, तो 6 + 6 कर दिया। अब आगे भी अगर हम +6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 47, लेकिन 47 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 23, अगर इन दोनों डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 6। अब यहाँ पे 29 है, अगर 2 × 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो आता है हमारा 18। ठीक है, तो हमारा क्या आया, अगर 6 को × 3, अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। ठीक, तो ये आता है हमारा 6, ये आता है हमारा 18, यानी इसका 3 गुना आया। क्लियर, इसी तरह से हम आगे करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 41,
41 मतलब हो गया 4 × 1 = 4, ठीक। तो पहला 6 आया था, दूसरा आया था 18, यानी उसका 3 गुना आया था। तो अगर पहले दोनों का मल्टीप्लाई 4 आया है तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक, तो उसको जो भी इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे 3 गुना कर देंगे तो 12 आएगा, ठीक। तो जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा तो 12 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए कि हम किन 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम 12 ला सकते हैं। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो 4 × 3 4 × 3 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 7 का जो रेशियो 61 से है वो 9 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 7, यहाँ पे दिया है 61। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इसी तरह से हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 में से कुछ हम ऐड करेंगे तो 41 आएगा। और 9 का स्क्वायर होता है 81 में भी अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन 81 में अगर कुछ ऐड करते हैं तो संख्या वो बड़ी हो जाती है, बट 81 से बड़ी कोई संख्या इसमें नहीं दी है, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तब देखिए अगर हम यहाँ पे 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो 9 × 7 = 63 आ गया। और 63 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 61, ठीक। हम सबने 61 लाने के लिए हमने ये चीज़ सोची है कि अगर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा और 2 माइनस करेंगे तो 61 आएगा, ठीक। ये चीज़ हमने सोचा। इसी तरह से ये 9 है। अब हमने 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों को 9 से ही करेंगे ना, 81 आ जाएगा। 81 से अगर 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 79, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल कठिन नहीं था, बस हाँ ये हो सकता है कि सोचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आप बिल्कुल जल्दी सोच लेंगे। 12 पे आते हैं। अब 21 का जो रेशियो 3 से है वो 574 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे संख्या बड़ी है, यहाँ पे संख्या छोटी है, फिर यहाँ पे संख्या ज़्यादा बड़ी है, फिर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले ऑप्शन भी एक नज़र में कहीं ना कहीं हमको देख लेने होते हैं, ठीक है, कि हमारा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे 21 और 3, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम जो 21 है, 21 को अगर हम 7 से डिवाइड किया तो आ गया 3, ठीक है। या फिर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 27 को, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 7, तो ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो हैं, ये जो 21 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। अब हम ये देखें कि जो हमारा 574 है ये किससे डिवाइड है, ठीक है। अगर इसको भी हम 7 से डिवाइड करके देखें तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 8 × 56, 7 × 2 = 14, 42, और 42 हमारे ऑप्शन में दिया है, ठीक। हमने किया 21 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गए। उसके बाद हमने 574 को भी 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 82, जो हमारे ऑप्शन में है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज़्यादा जो ट्रिक है हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 12 रेशियो 7, तो 16 के बाद आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे दिया है 7, ठीक। अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, 2 माइनस कर दें तो 12। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई कि हम कुछ ऐसा करें 9 × 2 = 18 कर दें, 2 माइनस कर देंगे तो 16, तो आंसर हमारा सीधा सीधा 9 दिख रहा है। अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ गया, 7 × 2 आ गया हमारा 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। इसी तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या होनी चाहिए, अगर इसको x भी माने तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 माइनस कर दें। तो अगर यहाँ पे सपोज डेट क्या है, देखो ऑप्शन में दिया अगर 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो एक ट्रिक तो हमारी ये हो गई, ठीक है। अगर हम दूसरी ट्रिक की अगर हम बात करें कि अगर हम दिमाग में कुछ और आता हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, तो 12 से 7 हमारा आ गया। अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, और अगर 8 में 1 ऐड करें तो आ जाएगा 9, ठीक। तो तब भी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। अगर दोनों तरफ से भी अगर दिमाग कहीं पे भी लग जाता है ना सही से, बट आपका ऑप्शन मैच होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
14 कह रहा है कि 51 का रेशियो जो 15 से है वही 63 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने अगला क्वेश्चन था जो जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ था, तो यहाँ पे 51 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा जो 51 है, अगर हम 51 को अगर हम 3 से इसको हम डिवाइड कर देते तो आ जाता है 17, और 17 से अगर 2 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 15। ठीक है, हमने बिल्कुल सेम पिछले जैसे इसमें हमने यूज़ किया है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है 63 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21 से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19। ठीक है, तो 19 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन दिया है 1788, तो 15 के बाद आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से इसको ये लाना है। 7 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आ जाता है हमारा 8, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, है ना। अब देखिए, तो 6 आ जाएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन हमको देखना है कि चलो 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कुछ बने जो दोनों में प्रॉपर लग जाए। ठीक है, प्रॉपर फॉलो कर जाए। अब यहाँ पे लिखा है 17, अगर हम 17 को उल्टा कर दें तो 71, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ऐड करेंगे तो 88 आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया है कि 17 को हमने इसके डिजिट चेंज करके 71 ऐड किया तो आ गया 88। अगर हमने लिखा है 15 को अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा 51, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66, यानी आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 164 का जो रेशियो 143 से है, तो 211 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस देख लें, फिर आगे भी डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, तो ये डिफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो लास्ट में 1 आ रहा है, अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा 1, और यहाँ पे डिफरेंस में तो नहीं आएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको। अगर यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 164 दिया हुआ है। ठीक, तो 164 से अगर अब इसका रेशो देखें कितना ये बढ़ गया, 164 से 211 में जाएंगे तो ये बढ़ गया है हमारा 47। ठीक है, अब देखिए, तो ये अगर इसमें हम अगर इसका 164 से अगर हम 211 पे जाते हैं, ठीक है, तो कितना बढ़ा हुआ है, 7 4 11 6 4 10, 47 बढ़ा हुआ है। तो ये भी हमारा जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 47 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक नई ट्रिक है, तो इसको भी आप यूज़ कर लीजिए कि मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इसका रेशियो इससे ही हो। ठीक है, इसका रेशियो इससे भी हो सकता है, तो आ जाएगा 190। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 13 से 24 कितना ज़्यादा है, तो सीधा ये कितना ज़्यादा है यहाँ से 13 से, वो अगर हम 11 लिखेंगे +11 है ये। इसी तरह से आगे भी +11 करके देखो और ऑप्शन चेक करो, 7 8 5 1 6 68 हमारे ऑप्शन में आंसर आ गया। ठीक, तो हमने केवल डिफरेंस देखा, 13 से +11 कर लिया 24 आ गया, 57 से +11 कर लिया तो 68 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो यहाँ पे 3265 का जो रेशियो 4376 से है, आगे इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिजिट है वो काफ़ी बड़ी हुई है। ठीक है, देखिए तो ट्रिक जो होती है ना, ये भी CPO 2003 का क्वेश्चन दिया है। तो इसमें भी अब देखो यहाँ पे लिखा है 3265, देखो यहाँ पे दिया 3265, यहाँ पे दिया है 4376 दिया हुआ है ना। अब देखिए इसको हमने इसको 2 भागों में तोड़ लिया है। ठीक है, डिफरेंस देख लिया हमने, डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखिए 30 इन दोनों को 32 अलग किया, 65 अलग किया, 43 अलग किया, 76 अलग किया। 32 से 43 जब पे आए तो ये हो गया हमारा +11। इसी तरह से 65 से 76 पे आए तो ये हो गया हमारा +1। ठीक है, हमने इन डिजिट को अलग अलग किया हुआ है, 32 65 और 43 और 76। तो 32 में अगर जब 11 ऐड किया तो 43 आ गया, और 65 में 11 ऐड किया तो 76 आएगा। इसी तरह से हम इसमें भी हम 46 और 73 अलग कर लेंगे। अगर हम 46 में अगर हम 11 ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐड तो हमको बराबर से ही करना पड़ेगा, तो ये 6 1 7 और 5 तो 57 आ जाएगा। ठीक है,
तो 57 आएगा, और इसमें भी अगर हम 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 8, तो 5784 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमने 57 से भी हमको पता चल गया था कि हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। 19 पे जाते हैं। 167 का रेशियो 14 से है, तो 143 का आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमको, अब देखो यहाँ पे संख्या बड़ी है, यहाँ पे संख्या छोटी है, तो ये क्या 14 का स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर हम 1 + 6 + 7 कर ले तो 7 7 14 आ जाएगा। अगर तीनों हम डिजिट को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह से इनके भी डिजिट को जोड़ के हम देख लेते हैं, तो 143 में कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 7 1 8। ठीक, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा, 8 ऑप्शन में दिया हुआ है। 20 पे आते हैं। 20 कह रहा है 4 6 7 का जो रेशियो 17 से है वहीं आपको फाइंड आउट करनी है। तो 4 6 7 से 16 लाना है। अब इसमें भी क्या करना है, अब देख लीजिए ज़रा, 4 6 7। ठीक, इससे पहले वाले हमने क्या किया था कि हमने तीनों डिजिट को ऐड कर लिया था। 17 का स्क्वायर है नहीं, ये क्यूब है नहीं। ठीक, तो ऐड करके देख लो, 4 + 6 + 7 करके देखो, 6 4 10 7 17 आ गया है, क्लियर है। इनको भी ऐड करके देखो। ठीक है, तो 9 8 17 7 7 24 यानी 24 आ जाएगा सीधा सीधा। इनकी डिजिट को ऐड किया 17 आया, जब इन्हीं तीनों डिजिट को ऐड किया तो हमारा 24 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 पे आ गए। 21 कह रहा है कि 393 का जो रेशियो 857 से है, तो 4 6 7 के बाद फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे दिया है 5, मतलब 8 दिया है, तो जो डिफरेंस भी अगर हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस हमारा 500 के करीब जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर 500 ऐड भी करेंगे तो हमारा 900 के करीब में हमारा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक, तो 393 यहाँ पे अगर दिया है, अगर तीनों को आप अगर ऐड करके देखो, ठीक है, तो जब कोई ट्रिक काम ना करे, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब या ऐसे जैसे, तो सब तुरंत आप उसको डिजिट को ऐड करो। तो 9 6 15 हो गया, इसका तीनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो 8 5 13 और ये 7 ही आ जाएगा हमारा 20। ठीक, इसकी जो डिजिट का ऐड है 15 है, इसका 20 है, तो 15 से 20 कितना बढ़ गया, +5। इसी तरह से ये आ गया 17। तो अगली जो डिजिट आनी चाहिए, तो 17 5 कितनी होनी चाहिए, वो 22 आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 15 आया था, अगर तीनों को ऐड किया था, इसका आया था 20, तो 15 में +5 ऐड किया, यानी +5 ये बढ़ गई, तो 17 से आएगा 22। ऐसी कौन सी डिजिट है अगर हम तीनों को ऐड करें और तो हमारा 22 आए। ठीक है, तो 8 5 13 13 9 22, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा। 22 पे आते हैं, 7 11 और 31। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अभाज्य संख्याओं पे आधारित होते हैं। हम ट्रिक लगाते रहते हैं लेकिन हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते कि हमारा प्लस नहीं हो रहा, माइनस नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सीरीज पकड़ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये भी SSC 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 11 है, तो अगर ये देखा जाए जो हमारा 7 है, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 11 क्या है, हमारा एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे 7 के आगे की जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 11 है। ठीक है, उसके बाद हमारा 31 है, तो 31 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी 37। ठीक है, चूँकि हमारे ऑप्शन में 23 है, 43 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 37। तो ये भी देखना है कि ये अभाज्य संख्या तो नहीं है। आप छोटा सा क्वेश्चन दे देगा अभाज्य संख्या पे, आप सीरीज आप बनाते रह जाओगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 392 का जो रेशियो 28 से है, उसी तरह से 722 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम करें तो 5 तो 9 5 14 आ जाएगा, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, ये आ जाएगा 7 4 11। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ पा रही है। ठीक, अब देखिए इसको, ये हम इसको हमने ऐड करके देखा है, तो ऐड करके हमारा काम नहीं चल रहा है। ठीक, तो अभी क्या है, अगर ये 392 लिखा हुआ है, अगर 392 को अगर हम 28 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 28 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 28 से डिवाइड है। तो अब जो 722 है वो किस संख्या से डिवाइड होगा,
तो आप सभी से डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये जो है वो 38 से, केवल 38 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक जो टाइप हो गया वो ये टाइप हो गया कि हम डिविजिबल पे भी आ गए, कि कहीं यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगी है, केवल डिवाइड करके देखा गया है। तो जिस ये संख्या से ये डिवाइड हो गया है वो आंसर आ गया है। ठीक है, 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 का रेशो जो 15 से है तो वही हमको 21 के बाद फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर हम प्लस करके देखें तो 9 6 15 प्लस 6, 21 में प्लस 6 करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ, 3 × 3 अगर हम लिख लें तो होता है हमारा 9। ठीक, अगर यहाँ पे भी अगर हम 3 × 5 लिख लें तो तीनों पक्षी 15, तो 3 × 3 लिखा है, यहाँ पे 3 × 5 लिखा है। क्लियर। अब आगे भी देखिए, यहाँ पे अगर हम आगे लिखते हैं, इसको अगर लिख लें हम 7 × 3, 7 × 21। ठीक है, 7 × 21 लिखा हुआ है। तो अगला हमारा क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 × 3 लिखा है और 3 × 5 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 3 3 का 9 और तीनों पक्षी 15, तो 3 × 3, उसके बाद 3 × 5, तो 3 से 5 बढ़ गया, यानी 2 बढ़ गया यहाँ पे। तो अगर इसको हम लिखते हैं 3 × 7, तो 7 × 21, तो अगला जो भी आएगा वो 7 × 5 आएगा। ठीक, क्योंकि ये जो 3 है दोनों में सेम था, तो 7 × 3 जो अगला आएगा वो आएगा 7 × 5, तो 7 25 35 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 6:10, तो 9 के बाद फाइंड आउट करना है। अभी देखिए यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 9 आया, 10 आया, तो अगर हम प्लस करेंगे तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, प्लस 4 ऐड कर लिया, आगे 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन 13 हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 × 3, 6 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 × 5, 10 हो गया। 2 × 3 6 और 2 × 5 हो गया 10। अब आगे देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा है 9, तो इसको लिखेंगे 3 × 3। 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा है 2 × 3, 2 × 5, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे में 5 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, ये 3 × 3 किया है, फिर हम 3 × क्या करेंगे, 3 × 5 कर लेंगे। तो 3 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों 25 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे कई सारे टाइप्स लेने की कोशिश की है, और तो जो भी बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा आप प्लेलिस्ट जो है वो विजिट कर लें, वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो आपको करा दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।